हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसके टाइप्स जो थे वो देख लिए थे। आज से हम सीक्वेंशियल सर्किट के जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है सीक्वेंशियल सर्किट और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें, और सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? तो सीक्वेंशियल सर्किट एक सर्किट होता है, किस टाइप का? स्पेशल टाइप का एक सर्किट होता है ऑफ सर्किट दैट हैज सीरीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें सीरीज ऑफ मतलब एक से अधिक इनपुट्स और आउटपुट्स हो सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड द प्रीवियस आउटपुट। सीक्वेंशियल सर्किट का जो रिजल्ट है, सीक्वेंशियल सर्किट का जो रिजल्ट है वो डिपेंड होता है किस पे? कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, और जो प्रीवियस में पीछे जो आउटपुट आया है उसके ऊपर इसका रिजल्ट डिपेंड होता है। द प्रीवियस आउटपुट इज ट्रीटेड एज द प्रेजेंट स्टेट। प्रीवियस आउटपुट को किस रूप में माना जाएगा? प्रेजेंट स्टेट, यानी कि प्रेजेंट इनपुट के रूप में माना जाएगा। सो द सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसका मतलब सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एंड इट्स मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट, और इसमें मेमोरी स्टोरेज भी होता है। सीक्वेंशियल सर्किट डजंट नीड टू ऑलवेज कंटेन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कोई आवश्यकता नहीं है कि सीक्वेंशियल सर्किट में हमेशा कॉम्बिनेशनल सर्किट हो। सो द सीक्वेंशियल सर्किट कैन कंटेन ओनली द मेमोरी एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है, जिसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट के इनपुट पे डिपेंड होता है, और जो पास्ट का, किसका? पास्ट का आउटपुट था वो इसका प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट होता है। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? मेमोरी चाहिएगी। तो इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है, और केवल ये करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो इसका अगर अपन ब्लॉक डायग्राम बना करके देखें तो अपने बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, ताकि अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट अपना पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल से अपने समझ में आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है अपना। इधर से एक क्या देंगे अपन, यहाँ पे क्या देंगे? इनपुट देंगे, ठीक है, और इधर से क्या निकल जाएगा? आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका अपन नेमिंग कर देते हैं। क्या नेमिंग कर देते हैं इसकी? चलिए इसको अपन नाम देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया? इनपुट। क्या हो गया? इनपुट हो गया, ठीक है। और ये इधर से क्या आ गया? आउटपुट आ गया। ये क्या है? ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो मैं नाम लिख देता हूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये मैंने क्या लिख दिया? नाम लिख दिया, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब ये तो हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा था? जिसमें इनपुट था, फिर यहाँ पे प्रोसेस था, और क्या आ गया? आउटपुट आ गया। लेकिन अब हम क्या बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में यहाँ से आउटपुट निकलेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, फिर वो वापस जाएगा, क्या जाएगा? वापस जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है मेमोरी एलिमेंट। इसमें क्या होता है? मेमोरी एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेमोरी एलिमेंट। तो ये इस मेमोरी में जाएगा,
ये चला गया, और मेमोरी से वापस कहाँ जाएगा, वापस इनपुट के लिए, क्योंकि फीडबैक की आवश्यकता होती है, इसमें फीडबैक एलिमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये वापस चला गया, तो ये है अपना कौन सा एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट। ये यहाँ से और इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। ये क्या है, मेमोरी, क्या है, मेमोरी एलिमेंट। ये है मेमोरी एलिमेंट, और ये इधर से इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट का जो आउटपुट है वो वापस किस एलिमेंट में जाएगा, मेमोरी एलिमेंट में जाएगा, और वहाँ से फीडबैक लेते हुए वापस क्या बन जाएगा, इनपुट। तो यही अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसका जो आउटपुट है, क्या है, आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है। इसमें मेमोरी एलिमेंट भी होता है और इसमें फीडबैक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आपको ब्लॉक डायग्राम से और थोड़ी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं अपन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देख लेते हैं अपन। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, डिफरेंस क्या है। इधर है कॉम्बिनेशनल सर्किट और इधर है सीक्वेंशियल सर्किट। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली द प्रेजेंट इनपुट। ये हमारे समझ में आ गया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड होता है। सीक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट, यानी कि प्रीवियस आउटपुट। तो अभी अपन ने डायग्राम में देखा है इसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा, और प्रीवियस जो स्टेट है, मतलब प्रीवियस जो आउटपुट है उसका इनपुट होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो अब ये हमारा क्लियर है। दूसरा, द फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं है, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हो गया। द फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंशियल सर्किट। ये देखिए फीडबैक जा रहा है, ये फीडबैक पाथ है, तो इसमें फीडबैक नहीं होता और इसमें फीडबैक होता है। इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट। देखिए देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट, जबकि यहाँ पे देखिए मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है। द क्लॉक सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्बिनेशनल। इसमें क्या है, क्लॉक भी नहीं होती। जो अपन पावर देने के लिए क्लॉक का यूज करते हैं वो किस में नहीं होती, कॉम्बिनेशनल में नहीं होती, लेकिन इसमें क्लॉक की आवश्यकता आपको पड़ेगी कि पावर देना है या नहीं देना। देना है तो 5 वोल्ट की पावर आती है, नहीं देना तो 0 वोल्ट की पावर होती जाती है। द कॉम्बिनेशन सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन। इसको डिजाइन करना क्या है, सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो ये था इन दोनों के अंदर डिफरेंस। अब आपके कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इन दोनों के डिफरेंस में नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ लिया सीक्वेंशियल सर्किट, हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशनल सर्किट, और दोनों का अपन ने क्या देख लिया, ब्लॉक डायग्राम देख लिया। इससे हमारे दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम सीक्वेंशियल सर्किट के जो टाइप हैं देख लेते हैं, कौन कौन से इसके टाइप हैं। इसके टाइप में क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा। क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा होता है डी फ्लिप फ्लॉप, और चौथा होता है टी फ्लिप फ्लॉप। ये 4 जो फ्लिप फ्लॉप है ये किसके टाइप है, ये आपके टाइप है किसके, सीक्वेंशियल सर्किट के टाइप है, जो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।